बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज कायाकल्प स्वच्छ अस्पताल योजना के अंतर्गत आज के राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह में हमारे बीच में मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अरुण साव जी, हमारे प्रदेश के ऊर्जावान स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, हमारे रायपुर के विधायक श्री सुनील सोनी जी, विधायक पद्मश्री श्री अनुज शर्मा जी, विधायक श्री गुरु खुशवंत साहिब जी, प्राधिकरण के उपाध्यक्ष भी हैं, हमारे स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव डॉक्टर प्रियंका शुक्ला जी, विजय दयाराम जी, स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारीगण और आज के ये पुरस्कार वितरण समारोह में पूरे प्रदेश से आए हमारे चिकित्सक बंधुगण, जमल्ला में भगवान के बाद दूसरे नंबर के दर्जा देता हूं। भगवान तो मनुष्य ला पैदा करते, लेकिन जीवन दान देहे के काम हमारे चिकित्सक बन करते हैं, चिकित्सक बंधुगण करते हैं। ऐसे चिकित्सक बंधुगण और सभी स्वास्थ्य योद्धा गण और मीडिया के साथीगण, आज के कार्यक्रम में आप सबके मोर तरफ से हृदय से अभिनंदन है, हृदय से स्वागत है। और थोड़ा आयक में विलम्ब होइस ओकर लिए क्षमा प्रार्थी। आज हमार सौभाग्य कि हमार देश के यशस्वी स्वास्थ्य मंत्री श्री जेपी नड्डा जी हमार वर्चुअल बैठक लेत रही ने, पूरे देश के सभी मुख्यमंत्री मन के और स्वास्थ्य मंत्री मन के, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी अभी एक कार्यक्रम लॉन्च करीन है, टीबी उन्मूलन अभियान, और 7 दिसंबर के अभियान के प्रारंभ होई से आने वाला 100 दिन तक ओकर लिए विशेष कार्यक्रम चलने वाला है। और मैं हमारे छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री सहित पूरे स्वास्थ्य विभाग ला धन्यवाद देना चाहूं कि टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में हमारे यहाँ सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग हुई से 11 लाख से ज्यादा व्यक्ति मन के स्क्रीनिंग हुई से, और आज यहाँ स्वास्थ्य योद्धा मन के हमन पुरस्कृत करबो और करीब 1680 ऐसे स्वास्थ्य विभाग में नियुक्ति पत्र भी देना है। तो मैं स्वास्थ्य योद्धा मन ला भी बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूं, और जो 1680 जमन के नियुक्ति पत्र हमन देबो ओमन के भी मैं बधाई शुभकामना देता हूं। और स्वच्छता के स्तर में ये पुरस्कार नियत किए गए से, तो ये स्वच्छता कोई अस्पताल में एक दिन में हो ही नहीं रही, कई महीना से आप मन लगे हुई हो तब वो अस्पताल के स्वच्छ रख पाया। कल सभी स्वास्थ्य योद्धा मन ला बहुत बहुत बधाई। और स्वच्छता के बहुत आवश्यकता है। जब 15 अगस्त 2014 के हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री लाल किला के प्राचीर से स्वच्छ भारत मिशन के आह्वान करीन, तो मोर सौभाग्य रही कि वो समय मैं भी ये देश के पार्लियामेंट में मेंबर रहे और मोदी जी के साथ एमओएस के रूप में काम करे के भी अवसर मिले रहे। और जब प्रधानमंत्री जी लाल किला के प्राचीर से स्वच्छ भारत मिशन के आह्वान करीन, तो कई आदमी मतलब मजाक लगत रही से और कई आलोचना भी होत रही कि
ये टॉयलेट बनवाना, एक स्वच्छता अभियान, ये सब कोई प्रधानमंत्री का काम है क्या? लेकिन आज होकर फायदा हमारा पता चलत है कि प्रधानमंत्री जो स्वच्छ भारत मिशन के आह्वान करीन, आज पूरे देश में हमार माता बहनी मन के सम्मान बर शौचालय के निर्माण हुई। कई क्षेत्र में शौचालय ला आज इज्जत के घर के नाम दिए जाते। हमारा मालूम है कहे कि लंबा एक राजनीतिक जीवन रही से तो हमन कभी कोनो गांव में शाम के चले जान, और विशेषकर बरसात के दिन में, और जब पूरा भूमि खेती से भरे रहत रही और गरीब मन जेकर घर में शौचालय नहीं होत रही तो मन शाम के इंतजार करत रही। और शाम हो तो वो गांव के मुहटा में जो रोड एंट्रेंस कहना चाहिए गांव में, वहीं उमला बैठना पड़त रही से, लोटा बाल्टी लेके बैठना पड़त रही। कई बार हमन गाड़ी लेके घुसन तो मजबूरी में उठे भी नहीं, तो ये कितने शर्म की बात रही से। उमन के लिए तो रईस, लेकिन पूरे समाज के लिए शर्म के बात रही के आजादी के इतने साल बाद भी हमन अपन जो समाज के इज्जत है उमला हमन शौचालय नहीं दे पाते। लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री जी स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आज 11 करोड़ से भी ज्यादा शौचालय के निर्माण ये देश में करी नहीं। आज पहले ये रही कि कहीं भी कचरा फेंक देते रहे, केला खा के कहीं फेंक दिए, कहीं गुटखा खा के फेंक देते रही, अस्पताल में पान खा के तंबाकू खा के दियाले में थूकत रही, तो कितना गंदगी होत रही से। सार्वजनिक जगह, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, अस्पताल, पार्क, सब जगह गंदगी होत रही से। लेकिन जब से हमारे प्रधानमंत्री जी ये स्वच्छता पर जब स्वयं झाड़ू करना शुरू करीन तो हमार पुरुष मन के भी जो एक संकोच रहत रही से वो भी भाग गए, है कि नहीं? कई पुरुष वैसे अपन घर में चोरी छिपे तो झाड़ू करत रही, लेकिन जब प्रधानमंत्री जी जब स्वयं झाड़ू लगाना शुरू करीन गली में और सड़क में, सार्वजनिक स्थल में, तब से अब वो लाज संकोच भी पुरुष मन के भी भाग गई। और आज सब मिलके वातावरण अच्छा है ना। आज सबकी आदत में होगी कि कोई भी अगर हमन चॉकलेट भी खाथन कुछ भी तो बोला पॉकेट में रख लेथन। तो ये आज हमारे मोदी जी के प्रयास से उमन के आह्वान पर आज सफाई के ये स्थिति होगी से। आज सबकी आदत में ये आगे से सफाई, और ये सब में अस्पताल के सफाई तो और जरूरी है। काबर की पहले भी हम जाते हैं सरकारी अस्पताल में तो बीमारी आ जाए तो वहां के गंदगी देख के और बीमारी बढ़ जाती है। लेकिन आज जो प्रयास चलत है अस्पताल मन में, और जैसे हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी बड़ा ऊर्जावान स्वास्थ्य मंत्री हैं, पूरे प्रदेश में मंत्री बनने के बाद में लगातार दौरा करते हैं और स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार सुधार भी करते हैं। तो उमन बताते रही कि आज हजारों की संख्या में आज हमारे अस्पताल ये अभियान में शामिल हुए हैं, और हमन भी अभी जाथन कभी तो अस्पताल वगैरह में काफी सफाई देखते हैं। तो मोर सब से आह्वान हो ही कि हमारा ये प्रक्रिया सतत चलाए रखना है। आगे भी हमारा अस्पताल मतलब तो विशेष साफ रखे के आवश्यकता है। अगर अस्पताल साफ सुथरा रहते तो बीमारियां के बीमार ऐसे थोड़ा आधा हो जाते। आज अगर कोई प्राइवेट अस्पताल, कोई मिशन अस्पताल, वहां का होते ओकर से भी अच्छा डॉक्टर हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होते, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में वहां के वातावरण साफ होते, सुंदर होते, वहां फूल वगैरह रहते, तो ओकर चलते बीमारियां मन के भी अच्छा लगते। तो ऐसा हमन ला बना के रखना है। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी विस्तार के काम हुई से वो सबके विस्तार से हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी बताइन है। मोला फिर से दोहराए के आवश्यकता नहीं है। मोला मालूम है जब 1999 में पहली बार मैं ये देश के पार्लियामेंट में पहुंचे रहे, और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री रहे।
तो उस समय हमन देखत रहन कि पूरे देश में एक ही ठन एम्स रहिस दिल्ली में, और इतना वहां भीड़ लगे, पूरा देश के बीमारियां मन के भीड़ लगे कि 7,000 पेशेंट रोज वहां भर्ती होत रहिन और 7,000 रोज डिस्चार्ज होत रहिन। इतना भीड़, और हमन सांसद के नाते हमारे यहाँ भी भीड़ हो जाए, हमारे क्षेत्र से भी एम्स में बीमारी की इलाज बढ़ जाए, और बोर घर तो पूरा मिनी एम्स जैसे रहत रही से दिल्ली के घर। कई बार हमारे दिलीप सिंह जोदेव जी जो राज्यसभा के सांसद रहिन, कभी अचानक आ जात रहिन तो देखत रहिन मोर रूम ला इतनी होती काकर मोटा ये सब लुगरा फेंकाई से, तो एक बोलत रहिन ये क्या बना के रखे हो यार, तुम पूरा मिनी एम्स बना के रखे हो। तो हमन फिर आग्रह करे रहे उस समय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी से कि सर ये एम्स का मतलब विस्तारीकरण होना चाहिए, प्रदेशों में भी एम्स का निर्माण होना चाहिए, ताकि जो लोड है यहाँ दिल्ली के एम्स का वो कम होगा। और आप मतलब बताते हुए गौरव होते कि उसी साल 6 प्रदेश में एम्स के स्वीकृति देगी, और हमारे छत्तीसगढ़ भी शामिल होगी। पहले साल ही छत्तीसगढ़ में एम्स के स्वीकृति अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में मिल गई। तो ये सब स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार शासन के तरफ से विकास होते। आज आयुष्मान भारत कार्ड में 5 लाख तक के गरीब मन के बीमारी के इलाज की व्यवस्था। आज गांव के व्यक्ति मल्ला भी जो मेहनत करत हैं, जो फौड़ा चलाते हैं, उमला भी आज तरह तरह के बड़े बड़े बीमारी हो जाते, और कभी बड़े बीमारी हो जाए तो उमला पहले अपन खेती बाड़ी रेखा रखना पड़त रही, बेचना पड़त रही से। लेकिन आज आयुष्मान भारत कार्ड और 70 साल से ऊपर के तो सबो जन के अब आयुष्मान कार्ड के फायदा मिली, चाहे वो अमीर घर के भी हों। तो ये सब लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार के तरफ से विकास के काम होते। हमारे छत्तीसगढ़ में भी काफी हमन स्वास्थ्य के क्षेत्र में आगे बढ़त हन। अभी ये मेकाहारा में ही 700 बेड के नया निर्माण होते। अब 2000 यहाँ के भी कैपेसिटी हो जाही। 4 ठन नया मेडिकल कॉलेज भवन ओकर स्वीकृति हुई से, और भी कई छोटे छोटे अस्पताल खोलत हन। तो पूरे प्रदेश में आम नागरिक तक, व्यक्ति तक स्वास्थ्य पहुंचे, एक लिए सरकार प्रयासरत है। और बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी बताइन कि सुकमा जो संवेदनशील जिला है, वहां चिंता गुफा, वहां के अस्पताल ला एनक्यूएस प्रमाण पत्र मिली से, नेशनल क्वालिटी सर्टिफिकेट मिली से, ये बड़े सौभाग्य की बात है। और छत्तीसगढ़ डबल इंजन के सरकार के कारण 1 साल में काफी विकास करी थे। आज वो बताए के आवश्यकता नहीं है। मैं फिर से आज के अवसर में हमार सभी जो 17 अस्पताल ला पुरस्कृत करबो, जो विशेष स्वच्छता के क्षेत्र में काम करीन है, ओमल्ला हमार समस्त स्वास्थ्य योद्धा मल्ला सबला बहुत बहुत बधाई शुभकामना देते हुए, और 1680 जमनला नियुक्ति पत्र देबो ओमन के भी फिर से बधाई शुभकामना देते हुए, और सबसे आग्रह करते हुए कि हमला ये छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ हमला स्वस्थ रखना है। जब छत्तीसगढ़ हमन स्वस्थ रही तभी छत्तीसगढ़ स्वस्थ होही, और तभी हमन ये छत्तीसगढ़ ला विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में स्थापित कर पाबो। ये जिम्मेदारी आप सबके जिम्मे में है, और ओकर आपन बखूबी निर्वहन करिया। और अंत में मैं एक और आप मन से आग्रह करते हुए कि आज जो मैं बताएं कि हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री जो आज बैठक करें, और हमारे ये देश से और ये प्रदेश से ये टीबी ला एक उन्मूलन करना है, तो आप मन से मोर आग्रह हुई कि आप मला निक्षय मित्र बनना है। और निक्षय मित्र बनेले का होई कि एक टीबी के पेशेंट ला गोद लेना पड़ी, और हर महीना मला 500 रुपया देना पड़ी। तैयार है ना आप मन? तैयार हैं कि नहीं? 500 रुपया बहुत बड़ी बात नहीं है। हमन भी निक्षय मित्र बन चुके हैं। हमारे ये प्रदेश में भी काफी टीबी के पेशेंट हैं, 11 लाख स्क्रीनिंग हो चुकी से। तो आप सबसे मोर आग्रह हुई कि आप सब निक्षय मित्र
बने और इस प्रदेश से भी ये टीबी को जड़ सहित समाप्त करें। यही आप मन से आग्रह करते हुए अपन बात की यहीं समाप्त करत हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।